मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है और आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। आज हम लोग बात करेंगे स्पष्ट चंद्रमान कैसे निकाला जाता है। स्पष्ट चंद्रमान जो निकालने का तरीका होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, जिसको आप समझने का प्रयास करें, ताकि आपको जिस समय आप इसका स्पष्ट चंद्रमान निकालेंगे तो उस समय किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होगी आपको इस मान को निकालने के लिए, वो इसमें हम आपको बारी से और उदाहरण के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग जाने कि हम लोग निकालने का विधि कैसा होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग एक विधि के माध्यम से निकालने का जो प्रयास करेंगे, वो उसमें किन किन चीज़ों का आवश्यकता होगी हमको निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको भयात मालूम होना चाहिए, भवोग मालूम होना चाहिए। जब आपको ये दो चीज़ मालूम होगा तो हम प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, अब हम आपको एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट चंद्रमान जो निकालना है, उसके लिए क्या करना है, भयात को 60 से गुना कर उसमें भवोग से भाग दे देना है। भयात को 60 से गुना करना है और उसमें भवोग का भाग देने पर जो लब्धि मतलब जो शेष निकलता है, उसको क्या करना है, 60 से गुना करके, मतलब जो शेष बचता है उसको नक्षत्र के संख्या में जोड़कर फिर उसे 2 से गुना करके और 9 से भाग देना है। और भाग देने के बाद जो शेष निकलेगा वो आपका स्पष्ट चंद्र होगा, वही स्पष्ट चंद्रमान होगा। अब इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं करना क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला, भयात और भवोग आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तो ही हम इस प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, भयात को 60 से गुना कर उसमें भवोग से भाग देना है और जो शेष बचता है या लब्धि बचता है उसको 60 से गुना करके और जो उसका नक्षत्र होगा जैसे गुना करके अश्विनी आदि गत से जो नक्षत्र की संख्या है उसको उसमें पहले जोड़ देना है और फिर उसे 2 से गुना कर देना है। और जो गुना करने के बाद बचता है शेष, जो मूल्य बचता है गुना करने के बाद, उसको फिर क्या करना है, 9 से भाग देना है। और 9 से भाग देने के बाद जो भी लब्धि बचेगा उसको हम लोग स्पष्ट चंद्रमान कहते हैं। इसमें आप देखिएगा, हम आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ। पहले 60 से भवोग को गुना करना है, फिर क्या करना है, उसको भयात को गुना करना है 60 से और फिर उसको भवोग में भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे 60 से गुना कर देना है और जो नक्षत्र की संख्या होगी उस नक्षत्र की संख्या को उसमें जोड़ देना है। फिर जब जोड़ने के बाद जो शेष होगा उसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और 2 से गुना करने के बाद जो शेष बचता है उसमें 9 से भाग दे देंगे तो आपका स्पष्ट चंद्रमान निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो हमने आपको बताया कि कैसे निकाला जाएगा, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने क्या किया है, पूर्व भाद्रा हमने लिया है। किसी का आप देख सकते हैं, जब आप निकालिएगा तो हर एक जातक का अलग अलग भयात और भवोग होता है। तो हमने लिया है पूर्व भाद्रा का भयात 15/54।
और भवोग हमने लिया है 58/30। आप एक चीज़ याद रखिएगा, भवोग जितना होगा उससे ज़्यादा भयात होगा। ये आपको भयात जितना होगा उससे ज़्यादा आपका हर समय भवोग होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, गलत है। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जितना भयात होगा उससे ज़्यादा भवोग होगा। तो मैंने आपको भयात बता दिया, भवोग हमने कितना लिया वो बता दिया। भयात हमने 15/24 लिया है और भवोग हमने 58/3 लिया है। अब इसको करना क्या है, जो प्रक्रिया था, भयात को पहले 60 से गुना कर देना है। तो 15/54 को जब हम लोग 60 से गुना करते हैं तो टोटल निकल जाता है, आपका जो पल निकलता है वो 954 पल निकलता है। कितना निकल जाता है? 954। फिर भवोग को भी क्या करना है, ठीक उसी प्रकार 60 से गुना कर देना है। तो 58/3 है, इसको जब 60 से गुना करेंगे तो ये मेरा पल जो निकलेगा 3483। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, भयात को पल में, भवोग को पल में। दोनों को जब हमने पल में कन्वर्ट कर दिया, जब हमने भयात और भवोग को पल में कन्वर्ट किया, परिवर्तन किया, तो क्या निकल गया, भयात मेरा 954 पल निकल गया और भवोग मेरा निकल गया 3483 पल। अब हमको करना क्या है, जो दिया गया था, फिर क्या करना होगा, भयात जो निकला था उसमें 60 से गुना करना है। ये जो दूसरा प्रक्रिया हमने आपको बताया था। तो भयात निकल गया था 954 गुना 60 बराबर 57,240। अब इसमें क्या करना था, हमको भवोग से भाग देना था। तो जब हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के लिए क्या होता है, भयात मेरा कितना हो गया 57,240। भाग किससे देना है, भवोग से भाग देना है। जब भवोग से हम लोग भाग देते हैं तो जो मेरा निकलता है वो आपको निकलता है 16 अंश 26 कला और 2 बिकला। क्या निकल गया मेरा, 16 अंश 26 कला और 2 बिकला। ये मेरा निकल गया, जो हमने भाग दिया। किससे भाग दिया हमने, आपको 3000 जो भयात मेरा निकला था, भयात निकला था 57,240, जिसमें हमने भवोग से भाग दिया। जो भवोग का मान था 3483। जब 3483 से भाग दिया 57,240 को, तो ये मेरा निकला था। जब ये मेरा निकला तो उसके बाद फिर हमको क्या करना था, नक्षत्र की संख्या को उसमें जोड़ देना था। नक्षत्र की जो संख्या थी वो क्या था, 24 का, कि हमने लिया था कौन सा नक्षत्र, पूर्वाभाद्र लिए थे। तो जब उसको हम लोग जोड़ते हैं तो जो निकलता है 1440। अब इसको क्या करना, जो मेरा लब्धि निकला था 16 अंश 26 कला 2 बिकला, इसमें क्या करना होगा, उस नक्षत्र की संख्या को हमको जोड़ देना होगा। जब नक्षत्र की संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो वो मेरा निकल जाता है 456 कला 456 अंश 26 कला और 2 बिकला। अब इसको फिर क्या करना था, जो ऊपर प्रक्रिया बताया था, 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करने के बाद 9 से भाग देना, और जो शेष होगा वही मेरा आपका मान निकल जाएगा। तो जो हमने ये पूरे प्रक्रिया, मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। ये जब पूरे प्रक्रिया आप तब जब थ्योरेटिकल आप अपने घर में अभ्यास करेंगे तो जो भी हम आपको बता रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको अपने घर में अध्ययन करेंगे तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको स्पष्ट चंद्रमान आसानी से निकल जाएगा और आपको समझ भी आपकी बढ़ेगी। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हमने अपनाया था, इसके माध्यम से जो मेरा निकला था 2912 अंश 52 कला और 4 बिकला,
ये मेरा निकला था टोटल गुना करने के बाद नक्षत्र की संख्या जोड़ के और फिर 2 से गुना करने के बाद जो शेष निकला था वो मेरा निकल गया था 2912 अंश, 52 कला और 54 विकला। अब इसको क्या करना था, हमको 9 से भाग देना था। तो जब 9 से भाग देते हैं तो मेरा निकलता क्या है वो जान लेते हैं, प्रक्रिया आपको बता देते हैं। मेरा 332 अंश, जब हम इसमें भाग देना शुरू करेंगे तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम अंश से भाग देते हैं जो शेष बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं, तब वो कला में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दिए, जब आप भाग देना शुरू कीजिएगा तो पहले अंश में भाग देंगे, अंश में भाग देने के बाद जो शेष बच जाएगा और जो 9 से भाग नहीं होगा तो उसको हमको 9 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है 60 से गुना करना पड़ता है, और जो शेष होता है और ऊपर पे जो अंश लिखा हुआ था दोनों को जोड़ देते हैं, और जो शेष निकलता है फिर उसको 9 से भाग देते हैं तो कला निकलता है। और फिर वही प्रक्रिया हमको विकला के लिए करना पड़ता है, फिर 60 से गुना करना पड़ता है और जो विकला की संख्या होगी उसको जोड़ देंगे, जो शेष होगा उसको हमको 9 से भाग देंगे तो वो मेरा विकला निकल जाएगा। तो इस तरह अगर हमने भाग दिया, प्रक्रिया अपनाया, तो जो मेरा मान निकला था 327 अंश, 39 कला और 7 विकला, ये मेरा मान निकला था जो स्पष्ट चंद्रमान मेरा था। ये किसके लिए था, जिसका मैंने भयात जो निकाला था, भयात मेरा था कितना 15 अंश 54 कला, मतलब 15/54 मेरा था भयात, और भवोग था 58/3। तो इसका मैंने स्पष्ट चंद्रमान निकाला, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था उदाहरण के माध्यम से। अगर इसको आप घर पे अध्ययन करके अभ्यास करके अगर इस चीज़ को बनाते हैं तो आप स्पष्ट चंद्रमान निकालने की विधि को सरल तरीके से समझ जाएंगे, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।